कई जिलों में न्यूनतम तापमान पहुंचा 10 डिग्री से नीचे। फतेहपुर में 2.4 डिग्री, पिलानी में 7.6 डिग्री, सीकर में 6.8 डिग्री, तो वहीं चूरू में 5.9 डिग्री तापमान, तो गंगानगर में 9.9 डिग्री तापमान मापा गया। हनुमानगढ़ में 7.9 डिग्री रहा। तो बीती रात का न्यूनतम तापमान ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब प्रदेश में ठिठुरन बढ़ी है, सर्दी बढ़ गई है। झालाना में टूटी हीरा पन्ना की जोड़ी। मादा लेपर्ड फ्लोरा के दोनों शावक हीरा और पन्ना, लेकिन 2 महीने से फ्लोरा के साथ दिख रहा महज एक शावक। फ्लोरा भी कुछ दिन पहले आवाज निकाल रही थी, व्यक्त कर रही थी अपनी पीड़ा। पहले भी फ्लोरा के शावक बन चुके अन्य लेपर्ड और हायना के शिकार। हालांकि अभी हीरा पन्ना के मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वन विभाग की टीम ने ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। दूसरे शावक की तलाश विभाग की टीम कर रही है। तो लगातार दूसरे शावक की तलाश की जा रही है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। खनन से खजाना भरने की योजना हो रही सफल। मंत्री प्रमोद जैन भाया और एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल का टीम वर्क सफल रहा। खान विभाग द्वारा की जा रही 8 खनिजों के 469 प्लॉट्स की ई नीलामी। इन खनिज प्लॉट्स की नीलामी में 500 करोड़ से अधिक अनुमान है मिलने का। मैसेनरी, स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, माइका, सैंडस्टोन, क्वार्टर्स, फेल्सपार और 23 जिलों में 25 नवंबर तक होगी ऑनलाइन नीलामी। अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर ने जारी किए थे ऑनलाइन नीलामी सूचना। सर्वाधिक प्लॉट्स उदयपुर जोन में तैयार किए गए हैं। जरूरी खनिजों की मांग और आपूर्ति का अंतर कम होगा। मंत्रिमंडल के नए चयन से पूर्व अहम तथ्य, और ये तथ्य फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को जानना जरूरी है। अब तक कांग्रेस राज में बीकानेर डिवीजन से बनता आया जाट वर्ग से मंत्री। ऐसा पहली बार जब इस संभाग से कोई जाट नेता नहीं बना मंत्री। मौजूदा कांग्रेस मंत्रिमंडल में ऐसा देखने को अब तक नहीं मिला है। इस संभाग से जाट वर्ग से नरेंद्र बुढ़ानिया और विनोद लीलावाली दावेदार। 6 बार सांसद रह चुके बुढ़ानिया का बायोडेटा मजबूत है, लेकिन एक बार भी राज्य में मंत्री नहीं बन पाए हैं बुढ़ानिया। उधर विनोद लीलावली पिछली कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री थे। पंजाब के बड़े कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के रिश्तेदार हैं लीलावली। जब राज नहीं था तब भी रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष थे। अभी बीकानेर संभाग से मंत्रियों में प्रमुख हैं बीडी कल्ला और भंवर सिंह भाटे। मास्टर भंवर लाल मेघवाल का निधन हो चुका है। मंत्रिमंडल के नए चयन से पूर्व अहम तथ्य, और ये तथ्य फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को जानना आवश्यक। सबसे बड़े महत्वपूर्ण जिले उदयपुर से कोई मंत्री नहीं, संभाग मुख्यालय भी है उदयपुर। उदयपुर जिले में सबसे सीनियर मोस्ट विधायक हैं दयाराम परमार। दयाराम पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और उदयपुर ग्रामीण का करते प्रतिनिधित्व। उदयपुर शहर में कोई भी कांग्रेस का विधायक नहीं। बीजेपी के वर्चस्व के तौर पर गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष है। मंत्रिमंडल के नए चयन से पहले अहम तथ्य जो हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को बता रहे हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसा भी जिला जहां 3 दशक में कांग्रेस से कोई मंत्री नहीं बना है। ये जिला वसुंधरा राजे का अभेद दुर्ग झालावाड़, राजे का गढ़ झालावाड़ रहा, कांग्रेस की कमजोर कड़ी। झालावाड़ जिले में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं। पिछली कांग्रेस सरकार में राजस्थान से झालावाड़ से कोई मंत्री नहीं बना, और इस बार भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक भी विधायक इस जिले से कांग्रेस का नहीं जीता। 1989 से लोकसभा चुनावों में भी लगातार कांग्रेस यहां से हार रही है। राजस्थान मंत्रिमंडल पुनर्गठन पर लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं। अगले सप्ताह मंत्रिमंडल पुनर्गठन की पूरी संभावना है। राज्यपाल कलराज मिश्र कल से 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर। राज्यपाल शुक्रवार सुबह जयपुर से विशेष विमान से रवाना होंगे। महावीर इंटर कॉलेज के हरी
हीरक जयंती समारोह में सम्मिलित होंगे। कुशीनगर में भगवान महावीर स्वामी के अंतिम उपदेश स्थल पावानगर में समारोह होगा। शनिवार शाम तक राज्यपाल का जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। और अब जानिए राजकाज की बातें। आला आईएएस भास्कर ए सावंत की व्यथा कथा। वे खुद ही बड़े बिजली निगमों के चेयरमैन, प्रसारण निगम के तो सीएमडी, लेकिन बना दिया उन्हें ऊर्जा विकास निगम का भी एमडी। उनकी सीनियरिटी को देखते हुए ये पोस्ट है बहुत छोटी। पूर्व में 2014 और 2006 बैच के जूनियर आईएएस रहे इस पोस्ट पर, जबकि भास्कर है 1995 बैच के सीनियर आईएएस। फिर एसीएस सुबोध अग्रवाल हैं इस निगम के चेयरमैन। ऐसे में खुद चेयरमैन रहते दूसरे चेयरमैन के नीचे एमडी नहीं व्यावहारिक। भास्कर के पास अपने निगमों का ही फुल टाइम काम है और ऐसे में ऊर्जा निगम की जिम्मेदारी के साथ नहीं कर सकते न्याय। क्या ऊर्जा मंत्री करेंगे इस प्रस्ताव पर विचार? डॉक्टर एसएस राणावत पर अब गिरेगी सख्त कार्रवाई की गाज। जयपुरिया अस्पताल में महिला उत्पीड़न से जुड़ी हुई आज की ये बड़ी खबर। जांच में दोषी डॉक्टर राणावत के मामले को विभाग ने अत्यंत गंभीर माना है। डॉक्टर राणावत की चार्जशीट की फाइल चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंजूर की। चिकित्सा विभाग ने कार्मिक विभाग को भेजी 16 सीसी की ये चार्जशीट। अब कार्मिक विभाग इस प्रकरण में डॉक्टर राणावत को जारी करेगा चार्जशीट। 1 अक्टूबर को अस्पताल परिसर में हुई थी उत्पीड़न से जुड़ी ये घटना और इस प्रकरण में गठित हाई लेवल कमेटी ने जांच में डॉक्टर राणावत को दोषी माना। पीड़िता के बयानों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को सही माना गया है। तो राणावत को दोषी माना गया क्योंकि जो हाई लेवल की कमेटी ने जांच की तो उसमें पाया गया कि राणावत दोषी है। 1 अक्टूबर को अस्पताल परिसर में उत्पीड़न से जुड़ी हुई घटना हुई थी। अब कार्मिक विभाग इस प्रकरण में डॉक्टर राणावत को चार्जशीट जारी करेगा क्योंकि उनको इसमें दोषी माना गया है। कुंभलगढ़ में 1 से 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से ये आयोजन होगा। इस दौरान हजारों पर्यटकों के कुंभलगढ़ पहुंचने की संभावना है। कला और संगीत के बड़े कद्रदान थे महाराणा कुंभा की याद में कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन और इसके तहत विविध रंगारंग सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होगा। तो आपको बता दें कि अब आयोजन होने वाला है महाराणा कुंभा, क्योंकि खुद कला के संस्कृति के बहुत बड़े कद्रदान थे। तो ऐसे में कुंभलगढ़ में 1 से 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा पर खरे उतर रहे हेल्थ कैंप। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान स्वास्थ्य शिविर के प्रति लोगों का जबरदस्त रिस्पांस है। शुरुआती 4 दिनों में 1.25 लाख से अधिक लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श लिया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा, चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया रोजाना शिविरों का फीडबैक ले रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश भर में लगाए गए 399 कैंप और 1,27,000 ने परामर्श लिया है। 1,07,000 लोगों का शिविर में चिकित्सकों ने ट्रीटमेंट किया है। शिविर में रजिस्टर्ड लोगों में से 2900 को रेफर किया गया। 2,531 लोगों को टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए मिला सुपर स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट।